हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन टू एन की दुनिया में। टीजीटी पीजीटी जीएसई यूपी टेट तथा सी टेट के हिंदी स्पेशल क्लास में यह 14वां वीडियो है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं कब तक पुकारूं, कितने पाकिस्तान, तमस, आधा गांव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधा गांव। दोस्तों, आधा गांव उपन्यास 1966 ईस्वी में रचित राही मासूम रजा द्वारा उपन्यास है, जिसमें कथा का केंद्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश जिले का गंगौली गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान का प्रकाशन कब हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1932 ईस्वी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज और धर्म के निबंधकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया, वे कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, संपूर्णानंद, विजयेंद्र बाला। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्णानंद। दोस्तों, डॉक्टर संपूर्णानंद हिंदी साहित्य के प्रमुख निबंधकार थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, इनके अन्य निबंध हैं समाज और धर्म, भाषा की शक्ति, अधूरी क्रांति, स्फुट विचार, समाज तथा आर्यों का आदि देश प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जह चितवत एक बार। यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं भिखारी दास, मतीराम, रसलीन, बिहारी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसलीन। दोस्तों, यह पंक्ति के रचयिता रीतकालीन कवि रसलीन जी हैं। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है। ये बिलग्राम हरदोई उत्तर प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, यह पंक्ति किस कवि की है? इसके ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी बोली नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं नेपाली, बुंदेली, गढ़वाली, कुमायूनी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं है। दोस्तों, पहाड़ी बोली के अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली, कुमायूनी आती है, जबकि बुंदेली कन्नौजी खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा और हरियाणवी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? इसके ऑप्शंस हैं यही सच है, ममता, सबहि नचावत राम गोसाई, अकेली। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गलती से हो गया है,
ऑप्शन नंबर सी सबहि नचावत राम गोसाई। दोस्तों सबहि नचावत राम गोसाई भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है जो 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में कौन सा खंड नहीं है? इसके ऑप्शन हैं प्रकृति और पुरुष, बंधन और जिज्ञासा, बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंधन और जिज्ञासा। दोस्तों शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में प्रकाशित अज्ञेय जी का चर्चित उपन्यास है जिसके दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। इसके प्रथम भाग के खंडों में प्रकृति और पुरुष, बीज और अंकुर, उषा और ईश्वर हैं, जबकि बंधन और जिज्ञासा नामक शीर्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं चोखे चौपदे, रस कलश, प्रिय प्रवास, यशोधरा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा हरिऔध की रचना नहीं बल्कि यह द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घाटी किसका यात्रा वृत्त है? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर रघुवंश, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रघुवंश। दोस्तों हरी घाटी 1963 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर रघुवंश द्वारा का यात्रा वृत्तांत है, जबकि लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953 ईस्वी में इनकी रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हम्मीर रासो को किस कवि की रचना माना है? इसके ऑप्शंस हैं नल्ह, हम्मीर, रज्जब, जज्जल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जज्जल। राहुल सांकृत्यायन ने हम्मीर रासो को जज्जल कवि की रचना माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे जोधराज की रचना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं पद्माभरण, शिवराज भूषण, जगद विनोद, रसिक प्रिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवराज भूषण। रीतिकालीन कवि भूषण का लक्षणा ग्रंथ शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है। भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, जिन्हें कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित है? इसके ऑप्शन हैं धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र, विवेकी राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती द्वारा रचित यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं धारा 343, धारा 349, धारा 345, धारा 347। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 343 की धारा में भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं अंजो दीदी, कैद, जय पराजय, कोणार्क। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोणार्क। दोस्तों कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, जबकि अंजो दीदी, कैद
तथा जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवदाम पांडे का संस्मरण कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं झलक, मदन, मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां, बोलती प्रतिमा, मेरे जीवन कथा के कुछ लिस्ट का। शायद इसमें कुछ पृष्ठ, मेरे जीवन कथा के कुछ पृष्ठ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर और जानवर किसका कहानी संकलन है? इसके ऑप्शंस हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। जानवर और जानवर नए कहानीकार मोहन राकेश का कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? इसके ऑप्शंस हैं डोंगरी की, पश्चिमी हिंदी की, मेवाती की, पूर्वी हिंदी की। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्री किस नाटक की नायिका है? इसके ऑप्शंस हैं लहरों के राजहंस, चंद्रगुप्त, कर्फ्यू, आधे अधूरे। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आधे अधूरे। सावित्री मोहन राकेश के चर्चित नाटक आधे अधूरे की प्रमुख महिला पात्र है, इस नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। इस नाटक में टूटते पारिवारिक मूल्य व पारिवारिक बिखराव की विडंबना एवं द्वंद्व को उभारता हुआ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्थित वाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक। दोस्तों इधर उधर जिधर ये तो सुन के ही आपको पता चल सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिशावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्धिकरण, विषण्ण, सुषुप्ति, विभीषिका। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुषुप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? इसके ऑप्शंस हैं हिंदी प्रदीप, राष्ट्र प्रदीप, भाषा प्रदीप, प्रेम प्रदीप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सितंबर 1877 ईस्वी को हिंदी वर्धिनी भाषा की ओर से इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो इसके ऑप्शंस हैं न, ण, न, ङ। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ण। ण मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष तथा अनुनासिक वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी किस भाषा की बोली है? इसके ऑप्शंस हैं डोंगरी, बिहारी, गुजराती, डिंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी बोली के अंतर्गत भोजपुरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 11, 9, 12, 10। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं वाहवाही, निकट, कठोरता, अपनापन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निकट। यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है? इसके ऑप्शंस हैं लहंदा, गुजराती, मराठी, असमिया। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मागधी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत किस भाषा ने ली है? इसके ऑप्शंस हैं हिंदी, उड़िया, गुजराती, मराठी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। हिंदी ने संस्कृत से बहुत बड़ी विरासत प्राप्त की है। संस्कृत को हिंदी की माँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूल फूल चुन लई काल्हि हमारी बार। इसमें कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शंस हैं दृष्टांत, संदेह, श्लेष, अन्योक्ति। दोस्तों इसमें अन्योक्ति अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं अभिव्यक्ति, झंझट, ठिलिया, उलझन। दोस्तों इसमें तत्सम शब्द ऑप्शन नंबर ए है, अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य कौन सा है? हेतु हेतु मद भविष्य का वाक्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं वह आए तो मैं जाऊं, मैं पढ़ूंगा और वह भी पढ़ेगा, संभवतः रमेश कल आ जाएगा, वह कल घर पर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह आए तो मैं जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात का नाम धातु क्रिया कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं बताना, बतियाना, बातूनी, बतलाना। दोस्तों बात का नाम धातु क्रिया बतियाना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में कौन सा होगा? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं तुम लोगों को, तुझे, तुझ में, तुम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम लोगों को मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम संप्रदान का कारक बहुवचन के रूप में तुम लोगों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें दीर्घ स्वर संधि कौन सी नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं गिरीन्द्र, महेंद्र, महींद्र, पृथ्वीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि गिरीन्द्र, महींद्र और पृथ्वीश दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं विसर्जन, दातव्य, रज्जु, प्यास। दोस्तों विसर्जन, दातव्य, रज्जु तत्सम शब्द हैं, जबकि प्यास तत्सम शब्द है। प्यास का तत्सम शब्द पिपीसा होता है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्यास। और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।